दानचंद बोला, पंडा जी मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां तो छोड़ देते, यहां तुमको क्या मिलता है। भगवान बोले, अरे जजमान, मैं तो बड़ा संतोषी पंडा हूं, यहीं आजू बाजू पड़ा रहता हूं, तो दिन भर में तो कहा दानचंद ने, तो यहां तुम्हें क्या मिलता होगा, यहां तो कोई आता ही नहीं है। भगवान बोले, यजमान हम यहीं पड़े रहते हैं, 24 घंटे में कोई ना कोई एक यजमान दिलवाला तुम्हारे जैसा आ जाता है, पूरे साल का खर्चा देके चला जाता है। दानचंद बोला, हमसे 1 घंटे की उम्मीद ना करना, पूरी साल की बात तो छोड़ो, 1 घंटे की। भगवान बोले, कमाल है, गंगा किनारे आए हो, तीर्थ पुरोहित को संकल्प के करके दक्षिणा भी नहीं दोगे तो तुम्हारी यात्रा सफल कैसे होगी। गंगा जल का आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं, स्नान का। चलो संकल्प करो। और एक बात सुनो यजमान, तुम्हारी जेब में ना हो तो उधार लिखा दो, तुम्हारे घर आके ले लूंगा। दानचंद ने सोचा कि गांव वाले, घर वाले सब कहते रहते दान किया करो, दान किया करो, चलो आज कर ही देते हैं। छाती पे पत्थर रख के दानचंद ने कहा, पंडा जी लिखो। भगवान बोले, बोलो। बोले, लिखो 1 रुपया। भगवान ने लिख लिया 1 रुपया। चला घर, अब 10 किलोमीटर पैदल गया, पैदल ही आया। घर में इसने जैसे ही प्रवेश किया, आवाज आई पीछे से, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी से कहा दानचंद ने, जरा देखो दरवाजे पे जाके कौन आया है। पत्नी दरवाजे पे आई, देख करके अंदर गई। दानचंद को कहा, आप गंगा स्नान करने गए थे? बोले हाँ। किसी पंडा को दान की बात करके आए थे? बोले हाँ। तो बोले वो ही आ गए। दानचंद बोला, पीछे ही लगे चले आए, थोड़ा तो विश्राम करने दिया होता। अब देखो लिखा चुका है लेकिन फिर भी देने का मन नहीं कर रहा। पत्नी से बोला, सुनो एक काम करो, उनसे कह दो कि हमारे पति थक गए, थोड़ा बुखार आ गया, बीमार हो गए, तुम फिर कभी आना। अब पत्नी आई, पंडा जी वो हमारे पति बीमार हो गए हैं, आप फिर कभी आना। अब भगवान तो भगवान, भगवान बोले, रे राम राम राम, यजमान बीमार पड़ा है, उसे बगैर देखे मैं नहीं जा सकता देवी। एक काम करो, मेरे रहने की और भोजन की व्यवस्था करो। आकर के कहा पत्नी ने, सुनो वो यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे। दानचंद बोला, एक खर्चा और बढ़ेगा खाने का। दानचंद ने कहा, एक काम करो देवी, तुम जाओ, जाकर के उनसे कह दो कि अभी अभी मर गए। बोलो राधे राधे। पत्नी बोली, हे भगवान, आपको शर्म नहीं आती है? इतनी कंजूसी किस काम की? मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दानचंद बोला, तुझे झूठ बोलने में क्या बिगड़ता है, मेरा तो एक बचेगा, जा। अब पत्नी झूठे मूठे आंसू बहाती हुई, महाराज पंडा जी बहुत बुरा। क्या हुआ? बोले, अभी अभी चल बसे, अब फिर कभी आना। भगवान बोले, अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ है, यजमान हमारा चला गया देवी, अब उसका संस्कार किए बगैर मैं नहीं जा सकता। भगवान तो भगवान, संस्कार करके ही जाऊंगा। भगवान ने आवाज लगाई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब दानचंद की एक विशेष आदत थी कि रोज सवेरे प्राणायाम करता था, श्वास रोके पड़ा है। लोगों ने उठा लिया, 4 कंधों पे लेके चलने लगे। अभी तक पत्नी झूठा झूठा रो रही थी, अब असली में रोई, अरे भैया रुक जाओ, ये मरे नहीं है, जीवित हैं, जीवित हैं। भगवान ने गांव वालों से कहा, इसको कहते हैं मोह ममता। जाने वाला चला गया पर इसका मोह नहीं गया, चलो ले चलो जल्दी, देर मत लगाओ। मुर्दा घाट पे लेके आए, चिता लगाई लकड़ियों की, दानचंद को लिटा दिया, श्वास रोके पड़ा है। आग लगाने का नंबर आ गया। भगवान जानते थे कि जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। तो भगवान ने धीरे से इसके कान में कहा, दानचंद, मैं पंडा नहीं, भगवान हूं, भगवान। दानचंद ने एक आंख खोल के देखा तो पंडा ही दिखाई दिया, पंडे के स्वरूप में थे भगवान। फिर आंख बंद कर ली। भगवान हाथ जोड़ के बोले, तू जीता, मैं हारा, अब तू ये बता तू चाहता क्या है? दानचंद ने कहा, मैं बस ये चाहता हूं कि जो एक लिखाया था उसको काट दो, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। ये है कंजूसों की दुनिया, आप कंजूस ना बनो। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जय हो।
जो बोले सो निहाल। क्या बात, ये है कथा का असर। भगवान का नाम जपने वाले, भगवान की कथा सुनने वालों में महाराज बुढ़ापे में भी जवानी का करंट दौड़ जाता है। ये कृपा है ठाकुर जी की। बोलो राधे राधे। यहां जो उमंग आती है वो उमंग कहीं नहीं है। अभी देखो किसी की फेस रीडिंग आप करो यार, क्या खिलते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे खिलखिलाते रहो हमेशा।